नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बोकारो आवास पर पहुंचे। उन्होंने राजेश ठाकुर को शादी की सालगिरह की बधाई दी और दुमका में आयोजित संथाल परगना के जिला अध्यक्षों की बैठक में शामिल होने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष के साथ दुमका रवाना हुए। आपको बता दें कि दुमका में संथाल परगना के प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में आज कांग्रेस की ओर से शुरू किए जाने वाले आउटरीच कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो सबसे बड़ा बात है कि टाइम है, सबको अपनी बातों को कहने का अधिकार है और सब अपनी बातें कहते हैं, सारा प्राप्त करते हैं और खास करके आरपीएन सिंह साहब का जो भी निर्देश होता है, का संदेश, उसे हम प्रदेश के सभी नेता कार्यकर्ता पूरे एक अभियान की तरह लेते हैं। फिर भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश राज्य के सभी प्रदेशों में संगठन के माध्यम से हर एक जिला में, फिर पंचायत में कार्यक्रम है। कोविड को जागरूकता को लेकर 10 पॉइंट्स दिए गए। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार लौटते ही सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। अभी महंगाई को लेकर वे सरकार पर बरस ही रहे थे कि इसी बीच राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर उन्हें बोलने का भी मौका मिल गया। आपको बता दें, दरअसल बीते दिन छपरा में एक युवक को बिना वैक्सीन के ही खाली सिरंज लगाए जाने के मामले को लेकर तेजस्वी ने बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने इस मामले में टिप्पणी करते हुए सरकार के प्रयासों को व्यर्थ बताया, साथ ही वैक्सीन को लेकर लूट खसोट जारी रहने की भी बात कही है। वीडियो देखा है, बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन जो है वो लगा दिया गया है। क्योंकि हम शुरू से कहते रहे, बिहार सरकार जो है फर्जीवाड़े में माहिर रही है। स्वास्थ्य विभाग किस प्रकार से इस महामारी में काम कर रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे आपके दवाओं के मामले में हो या आईसीयू बेड के मामले में हो, व्यवस्था के मामले में हो, या हर एक तरीके में सरकार जो है विफल रही है और अपने नाकामियों को छुपाने में लगी है। अब तो ये सामने सत्य आ गया सामने कि भाई बिना वैक्सीन के ही जो है नीडल लगाया जा रहा। अब एक वीडियो ऐसा सार्वजनिक हुआ, पता नहीं ऐसे कितने लोगों को बिना वैक्सीन के ही जो है इंजेक्शन खोप दिया गया। सामने कर देंगे, सामने करिए ना। बांका में बीते दिनों मदरसा में हुए ब्लास्ट के मामले में एनआईए की जांच प्रक्रिया में शक की सुई मदरसा के मौलाना पर अटकी थी। उस मामले में राजनीति भी जमकर हुई और राजनीति अब तक जारी है। ब्लास्ट के इस मामले में कुछ राजनीतिक चेहरों के द्वारा एक विशेष समुदाय को भी टारगेट किया जा रहा था। समुदाय पर बात आती देख हम पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान के अनुसार ऐसी घटनाओं को लेकर समुदाय विशेष को निशाना बनाना विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने राष्ट्र के निर्माण में मदरसों का अहम योगदान भी बताया। कोई भी धर्म, कोई भी शिक्षण संस्थान आतंकवादियों की ट्रेनिंग नहीं देती है। अगर इक्का दुक्का घटना घट जाए, इसको लेकर के पूरे संप्रदाय के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, पूरे के पूरे शिक्षण संस्थान के ऊपर में सवालिया निशान खड़ा करना, यह मुझे लगता है कि विकृत मानसिकता की निशानी है। अगर इस तरह की घटना में कोई संलिप्त है तो उनको पकड़कर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ये कह देना कि मदरसा के मौलवी आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, मदरसों में आतंकवादियों को ट्रेनिंग में दी जाती है, ये निंदनीय है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति अपनी चिंता जताई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के आउटसोर्सिंग हब बनाने के फैसले का स्वागत किया और इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पार्टी प्रमुख का यह कहना है कि आउटसोर्सिंग हब बनाने की इस कवायद में आरक्षण का नहीं होना अनुसूचित जाति और जनजाति को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसे देखते हुए मांझी ने आउटसोर्सिंग में आरक्षण का प्रावधान शामिल करने की मांग की है। आज सरकार ने, भारत सरकार ने
ये कहा है कि आउटसोर्सिंग के काम हब बनाना चाहते हैं बिहार को और भारत को, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं भागवत दल वैष्णव के प्रदेश अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ये भी कहता हूँ कि जब हब बनेगा आउटसोर्सिंग का तो उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो तो नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आरक्षण तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में है। और अगर हब बनता है तो हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े के लोग हैं वो तो पीछे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपनी पत्नी के साथ बीते दिन कोविशील्ड की दूसरी डोज ली। अपनी पत्नी के साथ वैक्सीन लेने वो पटना के IGIMS पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने वैक्सीन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की। मंगल पांडे ने दोनों स्वदेशी वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बताया। जमशेदपुर के गैरेज गांव में नवनिर्मित झारखंड गैरेज मजदूर यूनियन कार्यालय का उद्घाटन इंचागढ़ की विधायक सविता महतो ने किया। यहां स्वर्गीय निर्मल महतो और स्वर्गीय सुधीर महतो के नवनिर्मित मूर्ति पर सभी ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की जयंती के मौके पर यह उद्घाटन किया गया है। बताते चले कि गैरेज गांव की स्थापना स्वर्गीय सुधीर महतो ने की थी और यहाँ बड़ी संख्या में गैरेज है। गैरेज में आने वाले महिला ग्राहकों को बैठने की असुविधा को दूर करने के मकसद से इस भवन का निर्माण किया गया है, जिसके उद्घाटन के बाद इसे यूनियन को सुपुर्द किया गया। सन 1986 में जब निर्मलदा के साथ हम लोग गैरेज बिष्टुपुर गैरेज आते थे अपना जीप बनवाने के लिए, तो हमारे पुराना साथी पाल सिंह जी आज भी हैं, बहुत लोग नहीं रहे, तो लोग बोलते थे निर्मलदा का हमेशा कि दादा ऐसे ही सड़क किनारे हम लोग अपना गैरेज चलाएं क्या। बोलता नहीं, झारखंड होगा तो जरूर तुम लोग के लिए गैरेज गांव बनाएंगे, जहां हमारे गैरेज का मजदूर रहेगा, जहां गैरेज का काम होगा। आज स्वर्गीय सुधीर महतो की 65वें जन्मदिन पर गैरेज गांव की पूरी परिवार को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। जो आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो के नाम पे एक लगभग 10 लाख की लागत से अपना खर्चा से उनको एक ऑफिस बनाए गए हैं और स्वर्गीय सुधीर महतो नाम से रखेंगे बोलते, और इस तरह उनका प्यार, और इसलिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बीजेपी ने साक्षी स्थित कार्यालय में आपातकाल दिवस मनाया। इस अवसर पर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई और दीप भी जलाया गया। लोकतंत्र की रक्षा हमारा संकल्प के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई और आपातकाल के समय जेल जाने वाले कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, RSS के 80 वर्षीय अवस्थी जी, रजक जी और पूर्व विधायक धीरनाथ पांडे जी के पुत्र पांडे जी को भी सम्मानित किया गया। 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी बनाई। हम लोग को पता नहीं था कि देश में इमरजेंसी लग गई है। रात में आप सभी जानते हैं भानुवासा किशोर संघ उस समय बीना का सेव का कंपाउंड में था खुला और छात्र संघर्ष समिति का कार्यालय हम लोग वहां बनाया। हमारे यहाँ सुबह 11 बजे आते हैं, 4 बजे मिलेगा। 3 बजे द्वारा के सामने पुलिस आई, हमारा ग्रुप रहता है बड़ा तालाब, तो वो लोग आए। आने के साथ द्वारा को पहले पकड़े, कहाँ जा रहा है, बोला वस्तु मेरे साथ विभाग क्या था कि हमको लोग पहचानते नहीं, खाली जानते नहीं अवस्थी है कोई बहुत काम करता है कि हमारी सुविधा थी। आप पैर में घूमते हुए रास्ते से किताब पढ़ते चलते थे तो लोग समझता था पकड़ा, तो हमको बहुत फायदा था। वो उससे पकड़ा कहाँ जा रहा है, वो अवस्थी नहीं जा रहा है, लगभग हमको जितना काम हो जाता है।
बिहार में एसटीईटी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में पटना के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गेट पर अभ्यर्थियों ने आइसा और कई छात्र संगठनों के साथ जमकर हंगामे के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने किसी अधिकारी से बात नहीं होने पर बिहार विद्यालय के मुख्य गेट को तोड़कर वो अंदर दाखिल हो गए, जहां घंटों हंगामा प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। बताते चले आपको कि एसटीईटी अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट से बाहर किए जाने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी एकजुट हुए, जहां उन्होंने प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरी करने की बात कही। वैश्विक कोरोना महामारी से एक और आम जनजीवन तो अस्वस्थ हो गया है। कई लोगों के सामने रोजगार की स्थिति छिन गई है, तो वहीं दूसरी ओर इस महामारी में पीड़ित लोग अपने जनप्रतिनिधि को खोज रहे हैं, उनसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। यही हाल है खिजरी विधानसभा का, जहां लोग संक्रमण काल में कई सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। इसी बीच लंबे समय से विधायक द्वारा इलाके का मुआयना नहीं किए जाने के कारण लोगों ने विधायक को लापता सिद्ध कर दिया है। विधायक की खोजबीन के लिए इलाके में लापता विधायक के पोस्टर लगाए गए हैं। उस मामले में प्रदेश बीजेपी ने टिप्पणी की। बीजेपी ने महागठबंधन के तमाम विधायकों के गायब रहने को आम बात बताया। खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी का जो पोस्टर पूरे तरीके से उनके क्षेत्र में चिपकाया गया है, उसमें साफ है कि वो अपने क्षेत्र में दिखते नहीं है, जनता की समस्याओं के प्रति वो सजग नहीं है। और सिर्फ उनकी बात नहीं करें, अभी महागठबंधन के जितने घटक दल हैं उनके सारे विधायक ऐसा लगता है कि गायब हो गए हैं जनता के बीच से और अपनी गेटिंग सेटिंग में लगे हैं। अभी 2 दिन पहले कोल्हान क्षेत्र के एक विधायक टेंडर मैनेज करने के लिए रांची आए थे। जाहिर तौर पर वो अपने क्षेत्र से लंबे समय से गायब है। इसी तरीके से एक मंत्री जी का भी फोन का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो टेंडर मैनेज करने की बात कर रहे थे। ये कभी क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं और क्षेत्र में नजर नहीं आने के बाद उनका प्रतिनिधि भी कभी कभी हालचाल, जैसे कि हम लोग यहाँ देखिए अभी बीजेपी के पूर्व विधायक थे रामकुमार पांगी, तो कम से कम 300 दिन घूमते थे, हालचाल पूछते थे, कुछ हो नहीं हो उसे नहीं मतलब। आजकल तो सब राजनीतिक पार्टी झूठ सच बोलते रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है। जेएससीए और बीएसएल प्रबंधन के बीच बोकारो जिले के बालीडीह में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए आज लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया एक कार्यक्रम में आयोजित की गई। ये लीज एग्रीमेंट समारोह बोकारो निवास में बोकारो स्टील के निदेशक प्रभारी अमलेंदु प्रकाश और बीसीसीआई के पूर्व सचिव डॉक्टर अमिताभ चौधरी की देखरेख में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जेएससीए और बीएसएल प्रबंधन के बीच लीज एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किए गए। जानकारी के मुताबिक स्टेडियम का निर्माण 20 एकड़ की भूमि में करवाया जाएगा और इसकी क्षमता 20,000 दर्शकों की होगी। तो जमीन के लिए होता है, क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जगह जो उनको चाहिए थी उसका हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उनको जगह दे रहे हैं। जैसे बोकारो में बाकी लीज एग्रीमेंट्स होते हैं उसी क्रम में हमने ये किया है। स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिसका लाभ जिंदगी के हर क्षेत्र में होता है, हर संस्थान को होता है, हर व्यक्ति को होता है। आदमी को कॉम्पिटिटिवनेस, आदमी को टीम स्पिरिट बढ़ती है, आपको एक हेल्थ बनाने में मदद मिलती है। अभी हमने अपने पैंडेमिक में देखा कोरोना में कि हेल्थ का सही रखना, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। मेरी आदत रही है बचपन से कि किसी चीज को मैं क्लेम नहीं करता और अपने बातों से बातों को रखना नहीं चाहता। बेहतर ये होगा कि आकलन आप कर लें अभी तक जो किया है उसके आधार पर आगे क्या होगा। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था, हम बिल्कुल सड़क पे थे, तब तो इस देश में अगर सबसे अच्छा स्टेडियम को हम खड़ा कर सकते हैं तो अगर आगे भी कुछ करेंगे तो उसके आसपास ही रहेगा ना। कितना पता है 25,000 अभी मैंने बताया। चिंता न करें, सब कुछ समय तक हो जाएगा। झारखंड में खेल ओलंपिक के प्रति रुझान पैदा करने के लिए झारखंड खेल निदेशालय की ओर से एक क्विज प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता में ओलंपिक से जुड़ा एक प्रश्न प्रतिदिन सुबह 10 बजे से प्रतिभागियों को दिया जाएगा, जिसका जवाब उसी दिन शाम 4 बजे तक सॉल्व करके सबमिट करना है। अभ्यर्थियों को व्हाट्सएप के माध्यम से इस क्विज में हिस्सा लेना होगा। साथ ही इस प्रतियोगिता में कोई भी उम्र सीमा तय नहीं की गई है।
जो है सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं जगह जगह। और दूसरी सेल्फी के जरिए ये मोटिव कर रहे हैं लोगों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया टीम इंडिया को शेयर अप करें। तो ये भी बहुत कार्यक्रम फिलहाल अभी हमारे यहाँ से जिला लेवल पे ये चल रहा है। फिर कुछ क्विज प्रतियोगिता निदर्शन है की ओर से अभी चलाया जा रहा है। किस तरीके का क्विज प्रतियोगिता है? क्विज प्रतियोगिता अभी सुबह 10 बजे से 4 बजे तक क्विज प्रतियोगिता करेंगे। उसमें से पार्टिसिपेट भाग लें। देश में पेट्रोल डीजल के बड़े दामों ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। इन बड़ी कीमतों का असर राजधानी रांची में भी देखने को मिल रहा है। एक और जहां अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर देश में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। बड़े तेल के दामों का नतीजा ये है कि लोग अन्य सुविधाओं के बजट को काटकर पेट्रोल भरवा रहे हैं। ₹2 डेली आज का भी कैसे रेट होगी? जेब पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, लेकिन काम है तो जलवाना पड़ रहा है, मजबूरी है। कोरोना काल में लगभग 1 साल से ज्यादा समय से कई दुकानें और प्रतिष्ठान बंद है, जिससे लोगों के बीच भुखमरी की नौबत आ गई है। वहीं बिहार जिम एसोसिएशन ने जिलाधिकारी पटना से आग्रह किया कि उनके व्यवसाय पर भी मेहरबानी की जाए, क्योंकि अब वे भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बता दें कि जिम संचालकों ने हिंदी भवन स्थित पटना जिलाधिकारी कार्यालय जाकर डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर को एक आग्रह पत्र सौंपा। वहीं डीएम से मांग की कि जल्द बंद पड़े जिमों को खोलने के निर्देश दिए जाए। जिम मालिकों का कहना है कि लॉकडाउन में उनकी आर्थिक हालत बिल्कुल खराब हो गई है। जल्द इनके व्यवसाय को खोलने के आदेश देकर उन पर मेहरबानी की जाए। जो बिहार में अभी जिम ओनर्स की और ट्रेनर्स की जो बदहाली अभी हो रही है लॉकडाउन की वजह से, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डीएम साहब से आए हैं अपना एक रिक्वेस्ट पत्र देने, एक आग्रह पत्र देने कि हमारे सेक्टर के ऊपर भी ध्यान दिया जाए और उसे किसी एक प्रॉपर गाइडलाइन के तहत खोलने का आदेश जारी करें, ताकि हमें जो मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है उससे हम लोग उबर सकें। और हमारी जो माली हालत खराब हो रही है, हमारे परिवार की जो हालत खराब हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अभी मरणासन की स्थिति में कह सकते हैं। तो उस स्थिति से उबरने के लिए हम लोग सारे लोग मिलकर डीएम साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो भी तारीख पे मीटिंग हो रही है, और हम लोग इस उम्मीद में कि शायद इस बार जिम खुल जाए, इस बार खुल जाए, और कुछ अता पता नहीं चल रहा, तो इस बार हम लोग एक मिलकर आग्रह करने आए। बोकारो जिले में चास एसडीएम की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा खनिज की अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाने की कड़ी में 4 ट्रैक्टरों को जब्त किया गया है। ये कार्रवाई टास्क फोर्स ने चोदादी मोड़ के पास की। जब्त किए गए ट्रैक्टर गवाई और दामोदर नदी से अवैध ढंग से बालू लोड कर ले जा रहे थे। आपको बता दें कि वर्तमान में एनजीटी की ओर से नदियों से बालू उठाव पर रोक लगाया गया है। बावजूद इसके जिले में अवैध ढंग से उत्खनन का कार्य धड़ल्ले से चल रहा है। बालू का उठाव नहीं होना, और हम लोगों को निरंतर ये सूचना मिल रही थी कि चंदन क्यारी, चास, सीमाबाद, ये सब जगहों से इलीगल रूप से लोग बालू उठा करके और यहाँ जोधाबी मोड़ में बाजार लगा करके लोग बेचते हैं। इससे पहले भी मैंने कार्रवाई किया है। आज जो है सो अनुमंडल पदाधिकारी चास की अध्यक्षता में हम लोगों ने एक बड़ी कार्रवाई करके इसमें से 4 ट्रैक्टर और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कर दी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर हमेशा से अपनी उपलब्धियों को लेकर चर्चाओं में रहा है। नए नए शोध और विदेशों में फलने वाले फलों का उत्पादन बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत होता रहा है। अब कृषि विश्वविद्यालय सबौर के उद्यान गार्डन में काले अमरूद का फलन हो रहा है। ये पेड़ लगभग 3 साल पहले लगाया गया था, जो अब फलना शुरू हो चुका है। वहीं काले अमरूद का देश में कमर्शियल उपयोग नहीं हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो कि कलर है, इसमें स्किन भी लाल है और अंदर का पल्प भी लाल है।
अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि अमरूद जो भी होता है उसका स्किन हरा रहेगा, अंदर में पल्प लाल रहेगा। तो लाल रहने का मतलब है कि एंथोसाइनिन कंटेंट इसमें ज्यादा है। जब एंथोसाइनिन कंटेंट ज्यादा होगा तो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी भी ज्यादा है। जी, ये हम लोगों ने पौधा को इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे और ये पहली बार हमारा फलन में आ गया है। तो इस आप देख रहे हैं कि ये तो ब्लैक कलर का है, काला कलर का है और इसकी पत्ती भी आप देख रहे हैं कि शानदार पत्ती है। तो अभी हम लोग इसको अनुसंधान में लेंगे कि जो बड़े अमरूद के पौधे, बड़े फल हैं, उसका भी हम लोग रंग में कुछ तब्दीली लाएंगे, ताकि आप देखते होंगे कि जो शिमला मिर्च है पहले हरा होता था, अब पीला भी मिल रहा है, लाल भी मिल रहा है, तो लोगों की पसंद उससे बढ़ रही है। तो आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि इस पे और गुणवत्ता में सुधार हम लोग ला करके काले अमरूद को हम लोग मार्केट में लाएंगे। दुमका जिले के जलमुंडी प्रखंड में किसान क्रेडिट कार्ड के दर्जनों लाभुकों ने वनांचल ग्रामीण बैंक का घेराव किया। इस दौरान लाभुकों ने बैंक से ऋण माफ किए जाने की मांग की। लाभुकों का कहना है कि पहले भी अर्जी दिए जाने के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई। वहीं शाखा प्रबंधक ने ऑनलाइन आवेदकों का ऋण माफ कर दिए जाने की बात कही है। ऑफलाइन आवेदकों के ऋण माफी की प्रक्रिया अंडर प्रोसेस रहने की बात भी कही। सरकार किसी ऋण माफी योजना के तहत जिन जिन किसान के खाते में सरकार के द्वारा डायरेक्ट माफी का पैसा भेजा जा रहा है और जिनके खाते में पैसा आ रहा है उनको तुरंत उसका भुगतान बैंक से किया जा रहा है। और एक यहाँ पे ही देता है जिसका इसका ऑनलाइन हुआ है, तो सरकारी प्रोसेस में रुका हुआ है, उसका पैसा जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है वो आएगा ही। 66 आदमी मेरा यहाँ ऑफलाइन का था जो शुरुआती दौर में, जिसका हम लोग डायरेक्ट क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से हम लोग इसको डायरेक्ट सरकार की पोर्टल में डाल दिया। भागलपुर नगर निगम प्रशासन की उदासीनता और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की लापरवाही के कारण नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 43 और 44 स्थित मरकजी टोला के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल भागलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को जल संकट से निजात दिलाने को लेकर नगर निगम के द्वारा पूरे क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसे लेकर नगर निगम के द्वारा पैन इंडिया को पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया है, जिसके तहत भागलपुर के वार्ड नंबर 43 और 44 में पैन इंडिया के द्वारा पाइपलाइन बिछाने के लिए 20 दिन पहले ही सड़क खोदकर गड्ढा बना दिया गया, लेकिन पाइप बिछाकर उसे अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण प्रत्येक दिन मरकजी टोला के कई मोहल्लों की बड़ी आबादी को आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार हादसे भी हो रहे हैं और लोग घायल हो रहे हैं। कहानी तो हम लोग आज 20 दिन से हम लोग खुद परेशान हैं। हम जानते हैं कि वहाँ पर जनता में आक्रोश है और आक्रोश इसलिए है कि पेन इंडिया जो अपना पाइप बिठाया था वो पाइप जो है वो आज तक खाली पाइप काट दिया और काट के पाइप डाल के आज तक उसको रिपेयरिंग नहीं किया। हम जाके जिस दिन उसको बोले उस दिन वो आया भी, बोला मौसम साफ होगा तो हम कर देंगे। तो हम लोग तो लगे हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग तो बोल ही सकते न हैं। और हम लोग जान रहे हैं कि मरकजी टोला बहुत प्रभावित जगह है, वहाँ पर जो है बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी है जो कि नाला जो बना दिया था बिछा के, तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। मेरे पोते का हाथ भी टूट गया स्लिप करके रोड पर। कैसे रोड पर देखिए, मेरा पोता भी यहाँ आया अगर आप बताते हैं कल स्लिप करके गिर गया, समझा दोनों पोता मेरा। आप देखिए समझा कि ये हाथ उसी उठिए नहीं रहा, अभी एक्सरे करा नहीं जा रहे हैं, बोलिए कहाँ से लाया जाएगा रुपया? क्या कारण का है? कारण ये है कि स्लिप करके गिर गया, ताप बिछाई से, ताप बिछाने के बाद दोषी छोड़ के चला गया, भरा नहीं है। देखिए परेशानी तो ये है कि जब से पैन इंडिया वालों ने गड्ढा खोदा है पाइप बिछाने के लिए, तो उस पाइप बिछा करके अगर काम को पूरा अगर कर दिया जाता तो बेहतर होता, वरना आने जाने वालों लोगों को जो है काफी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। और खास बात ये है कि अगर बारिश के टाइम में ये पूरा भर जाता है, बच्चे जो है वो नीचे गिरने लगते हैं। नतीजा ये है कि दुर्घटना आए दिन यहाँ पे होती ही रहती है, किसी को चोट लगता है, गाड़ी पलटी खा जाती है।
मुजफ्फरपुर के सकरा क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बीते 48 घंटों से गायब युवक का शव बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सकरा क्षेत्र के मलियारी में बीती 23 जून को युवक शौच के लिए निकला था, जो वापस घर नहीं पहुंचा। इसके बाद परिजन और ग्रामीण उसे ढूंढने लगे। वहीं परिजनों की शिकायत पर थाना अध्यक्ष पुलिस के साथ युवक की खोज के लिए निकल पड़े, जहां उन्हें युवक का शव शीशम के बगीचे से मिला। बताया जा रहा है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी कई दिनों से खराब है। वहीं ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बच्चे के लिए रो रहा था कि उसको समाज में लेकिन दूसरा आदमी को किसी ने दरवाजा तक चीर करके उसका जख्म को दिखला देता। हत्या का मामला है तो कैसे मामला हुआ उसके साथ? कौन से गाँव थे? कौन? ये जो जिनका सर 3 रोज हुआ, 3 रोज का गाँव था, इसमें भी इंक्वायरी हुआ था, इसमें भी नहीं झुकने दिया कोई। आज सुबह ब्लॉक सर्च मेथड के द्वारा जो पुलिस के द्वारा इन गाँव वालों को सुझाव दिया गया था और छोटे छोटे ग्रुप बना के गाँव की सघन तलाश की जा रही थी, उसी दरमियान बच्चे का शव मिला है। पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जा रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।